नाम से ही पता चल जाता है कि कैसा विशेषण होगा वो संख्यावाचक। संख्या क्या होती है? गिनती। संख्या होती है गिनती, अंक। जहां पर भी आपको अंक लगे, लेकिन खास बात ये है संख्यावाचक विशेषण की, संख्यावाचक विशेषण जो आपको अंक का पता चले, गिनती का पता चले, ठीक है ना। संख्या का अच्छा विशेषण, टीचर से भी गलती हो सकती है, इसमें क्या हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होता है, पहले तो आप उसकी परिभाषा जान लो। जिस संज्ञा शब्द से किसी की संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, कितने हैं वो, ठीक है। संख्या का बोध जहां पर हमको होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्या का पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 90 100 कुछ भी हो सकता है। कोई उदाहरण देगा संख्यावाचक का? साहिल। मेरे स्कूल में 35 बच्चे हैं। मेरे स्कूल में 35 बच्चे हैं, वेरी गुड। अब अजय बताएगा कि मेरे स्कूल में 35 बच्चे हैं, इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 35, ठीक है। 35 बच्चे बताए उसने, मेरे स्कूल में 35 बच्चे हैं, तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। वेरी गुड। संख्यावाचक विशेषण जब हम पढ़ते हैं तो उसके थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक तो निश्चित संख्यावाचक होगी, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। मतलब एक निश्चित संख्यावाचक, निश्चित का मतलब है डेफिनेट, जहां पर आपको संख्या दी होगी, संख्या दी होगी, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। ये किसके पार्ट है? संख्यावाचक, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में पहले आएगा जहां पर आपने ये चीज पढ़ी, जहां पर 35 बच्चे, 10 किताबें, 2 पेन, या फिर 2 दोस्त हैं मेरे, ठीक है। अब है अनिश्चित संख्यावाचक, जहां पर संख्या नहीं बताई होगी। संख्या नहीं बताई होगी तो क्या होगा? या तो थोड़ा बोलेंगे हम, या हम ज्यादा बोलेंगे। आज मेरे घर में बड़े मेहमान आए, बड़े मेहमान मतलब गिनती से नहीं आए हैं, हमने उनको गिना नहीं, ठीक है। तो कार्तिक अगर बताएगा कि अनिश्चित संख्यावाचक का कोई उदाहरण दे जिसमें संख्या नहीं होगी, बोलो। आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है। लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो संख्यावाचक में नहीं आएगा बेटा, मतलब वो तो मात्रा शो कर रहा है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर संख्या को डिनोट करना है, संख्या को बताना है, मतलब कि गिनेंगे नहीं हम संख्या को, वैसे हमको पता चलना चाहिए कि अनिश्चित संख्या है। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। अनिश्चित संख्या में मतलब जैसे आपके परिवार में कितनी फैमिली मेंबर्स हैं? 6 7, ठीक है ना। तो वो हो गया निश्चित संख्यावाचक के हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य मतलब डेफिनेट है, ठीक है, निश्चित संख्या है। लेकिन 7 के अलावा अगर आपके घर में बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? आज हमारे घर में बड़े लोग आएंगे। बड़े लोग आए मतलब बहुत ज्यादा लोग आए, हमने गिने नहीं है वो, तो जो वो बड़े बहुत सारे लोग हो गए तो क्या वो शब्द क्या हो गया? बहुत सारे शब्द क्या हो गया? अनिश्चित, ठीक है। या और शब्द क्या हो सकता है? कम भी तो हो सकता है। आज हमारे स्कूल में थोड़े से बच्चे आए हैं, कम, हम थोड़े को कम भी यूज करते हैं, थोड़े से बच्चे, थोड़ा, ठीक है। थोड़ा या ज्यादा हो सकता है संख्या में, लेकिन हम उनको गिनेंगे नहीं, विभिन्न होंगे, रंग होते हैं, जैसे बहुत सारे कलर होते हैं, हम बोलेंगे विभिन्न कलरों के कपड़े मैंने आज पसंद किए, ठीक है। विभिन्न कलर मतलब कि बड़े सारे कलर थे जो मैंने गिने नहीं, ठीक है। तो क्लियर होगी ये चीज, निश्चित और अनिश्चित? ठीक। परिमाणवाचक, देखिए संख्यावाचक और परिमाणवाचक में सेम चीजें हैं, लेकिन वहां पर संख्या वाचक होगा, संख्या दी होगी, संख्या यहां भी दी सकती, लेकिन पहले तो आप परिमाण का अर्थ समझ लीजिए। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा। मात्रा मतलब नापतोल, ठीक है। परिमाणवाचक में आता है नापतोल। नापतोल क्या? टीवी वाला नापतोल नहीं, ठीक है। नापतोल मतलब या तो वो मीटर में होगी चीज, या वो ज्यादा वजन में होगी तो कैसे होगी? अगर वजनी होगी तो क्या होगी? केजी, किलोग्राम, ठीक है। या तो वो किलोग्राम में होगी या वो
लीटर में कौन सी चीज होती है? दूध। पानी, मतलब द्रव्य चीजें जो लिक्विड होती है, या वो लीटर में होगी। अगर कपड़ा होगा, लंबा होगा, कैसे होगा? मीटर में। तो बस यही चीजें यहाँ समझने वाली, ठीक है। परिमाणवाचक में नापतोल होता है, ठीक है, या तो किलोग्राम, मीटर या लीटर। अगर आपको सड़क नापनी है तो कैसे नापेंगे? किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में। तो ये चीज समझ आ गई आपको? अंतर समझ आ गया? यहाँ पर है वस्तु संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बतानी है वहां पर। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का नापतोल बताया जाएगा, ठीक है, परिमाणवाचक। तो नापतोल का मतलब है जो वजनी चीज होगी किलोग्राम में, जो लंबी चीज होगी लंबाई में, मीटर में, जो लिक्विड होगी लीटर में, या फिर जो और लंबी होगी उसको हम किसमें नापेंगे? रोड को। जैसे रोड को कैसे नापते हैं हम? किलोमीटर में, ठीक है। अब कौन एग्जाम्पल दिया? सबसे पहले आकांक्षा। इसमें मैंने आपको बताया कि परिमाणवाचक में नापतोल होता है। कोई भी उदाहरण दीजिए। नापतोल जिसको भी आता है रेज योर हैंड। डलहौजी से बलेरा 11 किलोमीटर दूर है। वेरी गुड। डलहौजी से बलेरा कितने किलोमीटर है? 11 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका आकांक्षा ही बताएगी इस वाक्य में परिमाणवाचक कौन सा शब्द हुआ? किलोमीटर। 11 किलोमीटर, ठीक है। अभी हमने 11 किलोमीटर पढ़ा। तो जब हम परिमाणवाचक पढ़ेंगे उसमें भी निश्चित परिमाण होगा और अनिश्चित परिमाण होगा। एक निश्चित, जैसे उसने बताया 11 किलोमीटर। एक अनिश्चित, मतलब संख्या नहीं दी होगी ना वहां पर, मतलब डेफिनेट नहीं दिया होगा कि कितने किलोमीटर है। अगर अनिश्चित में कैसा होगा? अगर इसी को हमने 11 किलोमीटर को अनिश्चित में बनाना है, कैसे बोलेंगे हम? डलहौजी से बलेरा बड़ी दूर है ना, दूरी नापी ना हमने, तो बड़ी दूर है। अब कितनी दूर है ये हमको नहीं पता। आगे अनिश्चित समझ बैठ जाओ। तो अब अनिश्चित वाचक का और कौन उदाहरण देगा? दिव्यांश। अनिश्चित का, जिसमें आपको कम ज्यादा ही बताना है, डेफिनेट नहीं बताना है। बोलो। नापतोल बताना है। जरूरी नहीं किलोमीटर आप बताओ, मीटर भी बता सकते हैं, किलोग्राम भी बता सकते हैं। आज मेरे घर में दूध वाला 5 दूध हम किसमें नापेंगे बेटा? लीटर। आज दूध वाला हमारे घर में 5 लीटर दूध दे गया। साहित्य बोलेगा इस सेंटेंस में 5 लीटर, ठीक है। ये तो निश्चित परिमाण हो गया। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि अनिश्चित परिमाण क्या होगा? निश्चित और निश्चित परिमाण, जिसमें वो नहीं दिया होगा 5 लीटर है, 2 मीटर है या फिर 3 किलोमीटर है, वो सिर्फ दूर या कम ज्यादा होगा। कौन बोलेगा इस उदाहरण को? अजय। रोहित बहुत लंबा है। रोहित बहुत लंबा है। बहुत लंबा है, ठीक है। हमने उसकी लंबाई नहीं नापी, कितने फुट लंबा है वो, ठीक है, समझ आ गए। तो वो बहुत लंबा क्या हो गया? अनिश्चित परिमाण, ठीक है, वेरी गुड। और कौन बोलेगा? मेरी गाय बहुत सारा दूध देती है। अरे वाह, मेरी गाय बहुत सारा दूध देती है। इसमें अब अनिश्चित परिमाणवाचक कौन बताएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक कनिका। मेरी गाय बहुत सारा दूध देती है। कौन सा शब्द हुआ अनिश्चित परिमाणवाचक? हाँ, साहिल। बहुत सारा, वेरी गुड। तो बहुत सारा दूध दिया ना उसने, इसने नापा थोड़ी कि कितने लीटर दिया, वो नहीं नापा कि बहुत सारा दिया। समझ गए ना? अनिश्चित परिमाणवाचक का समझ आ गया। या तो वो कम होगी, क्वांटिटी में कम होगी, या फिर बहुत ज्यादा होगी। जैसे मेरी माँ बाजार से कुछ सामान लाई, सामान तो लाई लेकिन हमने तोला नहीं है वो कितना लाई है, कुछ एक सामान लाई। तो कुछ शब्द भी अनिश्चित वाचक का सार्वनामिक विशेषण। पहले तो बोलना सीख लो, सार्वनामिक। सर्वनाम नहीं बोलना इसको, सार्वनामिक, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण का मतलब है वो सर्वनाम ही होंगे। सर्वनाम तो आपको मालूम है, जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, यह वह, यहाँ वहाँ, इधर उधर, जहाँ तहाँ, इसका उसका, है ना, मैं आप मुझे, ये सारे हैं सर्वनाम शब्द। लेकिन वो सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कब बनते हैं, ये हम इसमें विशेषण में पढ़ेंगे, ठीक है।
जब कोई सर्वनाम शब्द सबको मालूम है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आते हैं, ठीक है ना, संज्ञा शब्द भी मालूम है आपको। जब भी किसी संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम होगा उसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या बताया गया आपको? संज्ञा से पहले सर्वनाम, जैसे कि संज्ञा शब्द बोलो कोई भी, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम है दिल्ली, बिल्ली, ये क्या हो गया? संज्ञा शब्द। लेकिन हमको क्या चाहिए? संज्ञा शब्द से पहले क्या चाहिए? सर्वनाम, तभी वो सार्वनामिक बनेगा। तो यह दिल्ली में ही है, यह दिल्ली में रहता है, तो कोई आदमी है वह दिल्ली में रहता है। ठीक है, तो दिल्ली, यह दिल्ली में रहता है, तो ये चीज क्या हो गई? सार्वनामिक विशेषण। क्यों हुई ये सार्वनामिक विशेषण? क्योंकि ये दिल्ली की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना, यह दिल्ली में रहता है। इसके अलावा देखिए, इस डिब्बे में चौक रखी है, चौक रखी है। ध्यान से सुनिए क्योंकि मैंने आपसे पूछना है। डिब्बा क्या हो गया? करेगा, डिब्बा क्या है? कैसा शब्द है ये? पायल, संज्ञा शब्द। डिब्बा क्या है? संज्ञा है, क्योंकि वो वस्तु है ना? तो जो डिब्बा है वो संज्ञा है, लेकिन हमको चाहिए सार्वनामिक विशेषण। डिब्बे से पहले क्या लगा है? इस शब्द क्या है? सर्वनाम। इस शब्द क्या है? सर्वनाम है, वो सर्वनाम है। इस शब्द में क्या है? सर्वनाम। इस शब्द सर्वनाम है, लेकिन जब वो डिब्बे से पहले लगा तब वो क्या बना? सार्वनामिक विशेषण। समझ आ रही है सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले लगता है। अब आप उदाहरण देने में सक्षम है कि नहीं? साहिब, पहले आपने ध्यान रखना कि पहले होगा सर्वनाम शब्द, उसके बाद डायरेक्ट होना चाहिए संज्ञा शब्द, फिर आप सेंटेंस बनाइए। वह चंबा जा रहा है। वेरी गुड, वह चंबा जा रहा है। देखिए, चंबा जा रहा है, बहुत अच्छा बोला। पर अब मैं किससे पूछूंगी? कार्तिक से। चंबा क्या है? संज्ञा, किसी का स्थान है ना, स्थान का नाम है। तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम। तो जो संज्ञा शब्द से पहले लगेगा, इसमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा हुआ? वह। ठीक है, वह चंबा जा रहा है। तो क्लियर हो गया आपको? सार्वनामिक विशेषण क्लियर हो गए? यहाँ पे कुछ उदाहरण भी लिखे हैं, देखिए। यह घर दादाजी का है। घर शब्द क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा से पहले क्या लगा है? सर्वनाम। तो इस वाक्य में यह शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद है वह आदमी कहाँ जा रहा है। आदमी क्या है? तो संज्ञा शब्द से पहले क्या लगा है? सर्वनाम। तो वह आदमी क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद है कुछ समोसे क्या होता है? संज्ञा है ना, खाने की चीज है। तो कुछ समोसे गर्म हैं, तो कुछ शब्द क्या हो गया यहाँ पर? कैसा विशेषण हो गया? सार्वनामिक विशेषण। आगे है यह पुस्तक किसकी है। पुस्तक क्या है? संज्ञा। तो यह इसके आगे लगा है सर्वनाम शब्द, तो यह पुस्तक किसकी है? यह शब्द क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो आज हमने पढ़ा विशेषण, जिसके होते हैं कितने भेद? 4। कौन कौन से? सारी चीज समझ आ गई। संख्यावाचक के कितने भाग होते हैं? 2। परिमाणवाचक के कितने होते हैं? 2। एक निश्चित और एक अनिश्चित।
परिमाण का भी होता है, एक निश्चित परिमाण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो क्लियर हो गया आपको विशेषण टॉपिक? ठीक है।